भक्तों, आप सबको राधे राधे। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह एकादशी 8 तारीख दिन मंगलवार को पड़ रही है। मैं आपको चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की व्रत कथा सुना रही हूँ। यह कथा भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। यह कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर सुनो, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम कामदा है। यह परम पूर्णमयी है। यह पाप रूपी ईंधन के लिए तो दावानल का कार्य करती है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक नाम का एक भयंकर नाग उस राज्य का राजा था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं राजा की सेविकाएं थीं। वहाँ ललिता नाम की एक बहुत सुंदर अप्सरा थी और उसके पति एक गंधर्व थे जिनका नाम ललित था। वह दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। वे दोनों पति पत्नी काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बनी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता निवास करती थी। एक दिन की बात है, राजा नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसकी पत्नी ललिता साथ में नहीं थी। ललित को गान करते समय पत्नी ललिता का स्मरण हो गया और उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगे। उसी सभा में बैठे नागों में श्रेष्ठ करकोटक नाग को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया और नाग करकोटक ने राजा को ललित के पैरों की गति और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर राजा पुंडरीक क्रोध में आ गया और ललित को शाप दे दिया और कहा, हे दुर्बुद्धि, तुमने मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। राजा पुंडरीक के ऐसा कहते ही गंधर्व राक्षस हो गया। उसके भयंकर मुख और विकराल आंखें हो गई। वह राक्षस बनकर अपने कर्म का फल भोगने लगा। इधर ललिता अपने पति की यह विकराल रूप देखकर अत्यंत दुखी हुई और सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति अत्यंत कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई पति के पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। वन में घूमते घूमते उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? ललिता ने मुनि से कहा कि मैं वीर धनवा नाम के गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे पति शाप के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह दशा देखकर मैं बहुत व्याकुल हूँ। आप कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पति का राक्षस भाव से छुटकारा हो जाए। ऋषि बोले, बेटी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी तिथि है जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य होगा उसे अपने स्वामी ललित को दे डालो। पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारे पति का शाप दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ललिता को मुनि की बात सुनकर बहुत हर्ष हुआ। उसने कामदा एकादशी की विधि पूर्वक पूजा व्रत किया और द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। ललिता के ऐसा कहते ही क्षण भर में ललित के राक्षस रूप दूर हो गए और पुनः गंधर्व देह की प्राप्ति हो गई। वे दोनों पति पत्नी पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर रूप की प्राप्ति हुई और विमान में चढ़कर अपने गंधर्व लोक को चले गए। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या, पिशाचत्व आदि दोषों को नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।